हस्त रेखा शास्त्र। अंगूठे और अंगुलियों पर चक्र के निशान और उसका फलादेश। अंगूठे और अंगुलियों के जो प्रथम पर्व हैं उसको आप बारीक से देखेंगे, दर्पण से देखेंगे तो शंख या चक्र की आकृति बनी हुई दिखाई देते हैं। जब किसी दस्तावेज पर आप अंगूठे का निशान लगाते हैं तो साफ साफ शंख या चक्र की आकृति जो बनी हुई है वह दिखाई देती है। यानी जब किसी दस्तावेज पर आप निशान लगाते हैं तो शंख या चक्र की जो आकृति बनी हुई है वह साफ साफ दिखाई देती है। अब देखना यह है कि दोनों हाथ की जो अंगुलियां हैं, 5-5 अंगुलियां हैं, यानी कुल मिलाकर के 10 अंगुलियां हैं। तो 10 अंगुलियों में जो प्रथम पर्व हैं उसी पर शंख बने होते हैं या चक्र बने होते हैं। तो 200 अंगुलियों में देखना है कि कुल कितने चक्र या शंख बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में चक्र के बारे में समझेंगे कि 10 अंगुलियां हैं तो कितने चक्र बने हुए हैं। नमस्कार, हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में अंगुलियों पर कुल कितने चक्र बने हुए हैं और उसका फलादेश क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। एक चक्र 10 अंगुलियां हैं तो कुल मिलाकर के यदि एक चक्र का निशान बना हुआ है तो यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों की अंगुलियों को मिलाकर के एक चक्र है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है, ज्यादा बातें करने वाला होता है तथा भाषण कला में निपुण होता है। यानी वह भाषण देने में भी निपुण होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है और अधिक बातें करने वाला होता है तथा भाषण कला में निपुण होता है। 2 चक्र, यदि दोनों हाथों की अंगुलियां जो 10 हैं उसमें कुल मिलाकर के 2 चक्र के निशान दिखाई देते हैं तो वह रूपवान होता है, गुणवान होता है तथा अनेक प्रकार से उसके अनेक प्रकार के गुण होते हैं, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है। यदि 3 चक्र बने हुए हैं, यदि 10 अंगुलियों में कुल मिलाकर के यदि उसके अंगुलियों में कुल मिलाकर के 3 चक्र बने हुए हैं तो वह व्यक्ति न तो विद्वान होता है और न व्यापार से धन कमाता है, कामी तथा भोगी होता है। 4 चक्र वाला जो जातक है वह अपनी लेखन कार्य द्वारा से जीविका चलाता है। वह लेखन कार्य द्वारा अपनी जीविका चलाता है और चार चक्र वाला जो व्यक्ति है वह धनहीन होता है। 4 चक्र वाला व्यक्ति जो जातक है धनहीन होता है और आए दिन परिवार में क्लेश होता रहता है। यानी जिसके 10 अंगुलियों में कुल मिलाकर के 4 चक्र है तो वह 4 चक्र वाला जो व्यक्ति है वह धनहीन होता है,
तथा उसके परिवार में आए दिन हमेशा क्लेश हुआ करता है, हमेशा झगड़ा हुआ करता है। 5 चक्र, जिस व्यक्ति के अंगुलियों में कुल मिलाकर के 5 चक्र है, तो वह व्यक्ति अपने लेखन कार्य के द्वारा जीविका चलाता है तथा वह व्यक्ति विद्वान होता है। 6 चक्र, 6 चक्र वाला जो व्यक्ति है वह विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, चतुर होता है तथा ललित कला में निपुण होता है। 7 चक्र, 7 चक्र वाला जो व्यक्ति है वह अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है। वह व्यक्ति प्रकृति का उपासक होता है तथा वह व्यक्ति सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। 8 चक्र, जिस व्यक्ति के 10 अंगुलियों में कुल मिलाकर के 8 चक्र हैं, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कोई ना कोई रोग हमेशा उसको लगा ही रहता है। 9 चक्र, 9 चक्र वाला जो जातक है वह विद्वान होता है, जसमान होता है, धनवान होता है तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है। 10 चक्र यानी कुल मिलाकर के जो 10 अंगुलियां हैं, यदि उन पर कुल मिलाकर के 10 चक्र बने हुए हैं, तो यह जातक यानी कुल के कुल 10 चक्र बने हुए हैं, तो यह व्यक्ति जो होता है मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है। यानी यदि 10 अंगुलियों में एक एक चक्र है, कुल मिलाकर के 10 चक्र है, तो यह व्यक्ति मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है तथा यह व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।